जी प्रवास क्षेत्र में विराजे हैं। या प्रवास क्षेत्र में देहोत्सर्ग के ऊपर छोकर के नीचे गुफा में आप विराजे हैं, तब आप आज्ञा किए जो ये यादव स्थली है, यादव स्थली, ये जो प्रवास क्षेत्र है यादव स्थली आप क्यों कहे? क्योंकि याई क्षेत्र में समस्त यादव आपस में लड़के पूर्ण भय। याई क्षेत्र में भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु अपने धाम को पधारे प्रवास क्षेत्र में, और यही श्री बलराम जी अपना शेष रूप धारण करके समुद्र में पधारे। देहोत्सर्ग स्थान वो है जहां ठाकुर जी पधारे। तो आप आज्ञा किए कि यहां सप्ताह अवश्य करेंगे, अवश्य होएगी। पाछे आप त्रिवेणी जी में स्नान किए, नित्य नियम किए, पाछे सप्ताह किए हैं। ता सोमनाथ बाबा कथा श्रवण करवे आते हैं। सोमनाथ बाबा कथा श्रवण करवे आते, नित्य कथा सुन के जाते। उनको भी एक प्रिय भक्त था जो उनसे बात करते सोमनाथ जी। वहां को भी यही नियम के दर्शन करे तो भोजन करे, दर्शन करे तो जल ले। एक दिन दर्शन नहीं भरे तो वहां ने विनती करी भोलेनाथ से कि बाबा कहां पधारे आप, कहा कारण है दर्शन नहीं भरे? तो भगवान महादेव जी कहे, आज्ञा किए अपने शिष्यों की यहां श्री आचार्य जी महाप्रभु जी पधारे हैं, तो हमें कथा सुनने को गयो, सो अब आयो तब तो को दर्शन करो। तब वह भक्त ने शंकर जी से विनती करी, महाराज मोह को महाप्रभु के दर्शन करवाई। तो शंकर जी कहे कि हाँ तू देहोत्सर्ग तीर्थ पर चलो जा, वहां तो कुछ महाप्रभु के दर्शन होंगे। और सुन, तू उनकी शरण जइयो, दर्शन करके वापस मत आइयो, उनकी शरण जइयो। जब ये जीव श्री महाप्रभु के दर्शन करे को आयो, जब वो भक्त वहां आके आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी, विनती करी, महाराज मुंह को शरण लीजिए, मुंह पे कृपा कीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, आप तो महादेव जी के कृपा पात्र हो, यहाँ काय को हमारी शरण काय को आ रहे हो? तब ये भक्त ने कही, महाराज मुंह को महादेव जी ने ही भेजो है। ये बात आपकी समझ में आई? आय तो गई होगी, फिर भी थोड़ी सी कहें। कितने लोग, कितने ऐसे जीव हैं या संसार में या सृष्टि में, अपन अपने मार्गिन की बात नहीं कर रहे, मार्गिन में बहुत है ऐसे जो कितने ही देवता की पूजा पद्धति करें। कितने ऐसे वैष्णव हैं जो शनिवार को पीपल पे दूध में जल डाल के, जल में दूध डाल के, शक्कर के 4 दाने डाल के और प्रवाह में थोड़ा सब करके पीपल में चढ़ाए जाए, जहां हमारे लक्ष्मी जी आवे, और संध्या को बिरवा पे दीपक जलाया आवे, और शनिवार को सवेरे आ जाए, जय शनिदेव, तो बाबू जरूर 1 रुपया दे दो, नहीं शनि बाबा नाराज है जाएंगे। 1 रुपया आते शनि बाबा प्रसन्न। काय चक्कर में पढ़ो, देखो ना यहाँ पे प्रसंग सुनो, श्रवण करो। प्रमाण, प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, फिर किस बात का संशय? कि जिस किसी देव की भक्ति जीव करता है, फिर चाहे वो शनि हो, भोले बाबा हो, ब्रह्मा जी हो, तो और कोई देवी देवता हो, श्री हनुमंत लाल हो, कोई भी हो, जब ये जीव के द्वारा की गई अपनी भक्ति से प्रसन्न होंगे, तब ये जीव को आगे श्री ठाकुर जी की शरण में पहुंचाएंगे। क्योंकि इनके पास सीमित अधिकार है, अपर अधिकार नहीं है। ये प्रमाण है कि महादेव जी ने अपने भक्त से कही कि तू श्री महाप्रभु जी की शरण जइयो, ये प्रमाण है। और यहां से बड़ा प्रमाण अपन को कहा चाहिए सर?
कितना सुंदर प्रमाण यहां श्री गोकुलनाथ जी दादाजी प्रकट किए हैं। यानी ये कभी भी हमको अपने जो 2-4 स्वरूप अपने मार्ग में विराजे। हाँ, ऐसा भी नहीं है भाई एक ही स्वरूप है, मन उब गए हो तो कैसे करें, दूसरे की जरूरत है। एक से मन उब जाए ना, कभी कभी नहीं उबे, हाँ उब तो जाए थोड़ा सा, अरे क्या ऐसे करके हैं। नहीं, अपने श्री महाप्रभु जी पहले से सब व्यवस्था लेके चले, एक नहीं तो दूसरा, और दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, रहोगे मेरे पास। महाप्रभु जी के सन्मुख में रहो तो महाप्रभु जी के सन्मुख में, ठाकुर जी के सन्मुख में रहो तो महाप्रभु जी के सन्मुख में, गिरिराज जी के सन्मुख में रहो तो महाप्रभु जी के सन्मुख में, और श्री यमुना जी के सन्मुख में रहो तो महाप्रभु जी के सन्मुख में, रहोगे तो मेरे ही। ऐसे आप वर्णन किए। जो स्वरूप आपको भावेगा कि शरण स्वीकार करो, श्री गिरिराज जी की शरण स्वीकार करो, श्री यमुना जी की शरण स्वीकार करो। कैसो स्वरूप, श्री यमुना जी का स्वरूप कैसो है? यमुना जी जैसी नायक को और दाता, अपन पाठ करें 41 पदन में आवे ना, श्री यमुना जी यमुने जैसी नायक को और दाता। पूरे जगत में श्री यमुना जी प्रदान कर सके, दूसरों को प्रदान नहीं कर सके, पर वो भटके। और यमुना जी जैसे दाता नहीं है वो बात है। और श्री यमुना जी को आनंद उत्कर्ष कैसो है, आनंद की छलक जो श्री यमुना जी के हृदय में जो लहर चल रही है, वो लहर कैसे कि ब्रह्म संबंध जब होते या जीव को तब ही इनकी भुजा बाम फड़के। संकेत, प्रथम संकेत श्री यमुना जी को मिले। जब प्रथम संकेत श्री यमुना जी को मिले तो श्री दौड़ कर सौर कर जाए पिए सो कहे, अति आनंद मन। तो स्वरूप तो देखो, इतना अलौकिक जो स्वरूप है, ऐसे जो स्वरूप है, श्री महाप्रभु जी ने सब जीव के सन्मुख स्थापित करें कि भैया इन चारण में से जाके शरण तो न जानो, चलो जा रहे वो मेरे पास। लेकिन हमको चारों में से आए के नाम लेके कलंदगिरी वस्तु के बदल काय को व्यसन कर रो यमुना जी पे, है? यमुना जी कहेंगे भाई कम से कम ऐसे तो बोल, यमुना जी बोले कि कभी ऐसे तो बोल जाए, तू जो बोल रहा हो मेरे पाठ में मेरी समझ में तो आवे कम से कम। धड़ 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 राजधानी की तरह निकल गए। क्या मतलब है, क्या मतलब? देखिए कई वैष्णव प्राकृत धर्माना से वो प्राकृत में कुछ धर्म सर्वोत्तम जी शुरू कर देता, ओ धड़ाधड़ धड़ाधड़ कोने कहीं 11 सर्वोत्तम जी करो, कोने कहीं 50 सर्वोत्तम जी करो, अरे एक करो ना। एक में 108 महाप्रभु जी विराजे, एक में कम तो नहीं है, एक में 108 महाप्रभु जी को स्वरूप विराजे हैं। आनंद परमानंद श्री कृष्ण शंकर वो तो साकार ब्रह्म सर्वांग करता ना तो जैसे महाप्रभु जी को आनंद आवेगा ना आपको आनंद आवे, कोई को भी ना आवेगा ऐसा आनंद। तो आनंद लेना है, एक करो, आनंद से करो, रच पच के करो। पाठ करे वो अभिप्राय जानो ना, पाठ कौन से कहे, सब जानते हो, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते हो। वो जाने सब पर माने कोई नहीं, सबसे बड़ी बात ये। टीवी सीरियल, हाँ आप देखो का, ये तो मेरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। सब देखें, टीवी सीरियल पिक्चर, पहले सीरियल आते, अब आ जाए तो पब्लिक वो बावरी है जाए, उनके पीछे इतने सुंदर सीरियल होते, रामायण महाभारत। वो महाभारत में जो पितामह भीष्म को जो पार्ट करते व्यक्ति, आपको कबूल लगो कि साधारण व्यक्ति है, ऐसा पार्ट निभायो अन्य बाकी पितामह भीष्म के स्वरूप में ऐसे रच पच गए
वही दाढ़ी, वही चाल, वही हाव भाव, वही बोलवे को ऐसा लगे कि पितामह विष्णु साक्षात हमारे सामने बात कर रहे हैं। या को मतलब पाठ, अर्थात जब तक आप वहां में प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप न तो वहां को आनंद ले पाओगे न वो आपको फलित होगा। श्री राम जी बने, अब वो लोगों को मिल जाए तो लोग बाग प्रणाम कर ले उनको, क्योंकि उनने राम जी के पात्र में घुस के पार्ट करनो ना, एक पार्ट करनो ना, तो राम जी जैसो अपना आचरण उन्होंने निभाया तो बाको मतलब अर्थ हो पाठ। तो सर्वोत्तम जी को जब पाठ करो तो एक बात को विशेष ख्याल रखियो, या तो सर्वोत्तम जी आप में हो या आप सर्वोत्तम जी में हो तो ही पाठ सफल है, या आप यमुनाष्टक में यमुना जी में हो या यमुना जी आप में हो तो ही पाठ करना सफल है। नहीं तो अपन कोरो वांचन करके निकल गए साहब, और वो समय हमारो ऐसो गयो ना अपने काम को रहो ना भगवान के काम को, जो 10-20 मिनट निकाले बेकार है। 10-20 मिनट ही निकालो, लेकिन वह 20 मिनट में 20 पाठ करने की मत सोचो। 20 मिनट में एक है जाए, 2 है जाए, आनंद सो 3 है, जितना है जाए उतना आनंद सो उनको करना। आप श्री के वचनामृत अपन श्रवण करें, आप श्री के वचनामृत जब अपन श्रवण कर रहे हैं तो वास्तव में अपन को विशेष ख्याल रखना है कि आप श्री के वचनामृत में से हमारे आप यहाँ पे 100, 200, 300 जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं उतने श्रोता वचनामृत श्रवण करेंगे। तो आप श्री को कोई एक बात 300 के मतलब की हो ऐसा नहीं है सके, और आप श्री की कोई एक बात 300 की समझ में आवे ऐसा भी नहीं है सके। तो यानी आप इतना वचनामृत दें कि जो जीव जा विषय को अधिकारी है वाकु वो मिले, और वो जीव वाकु अलग अलग रूप से भांति से स्वीकार कर ले हुए तो वाकु अधिकार प्राप्त हो, तो वाकु कल्याण हो, वाकि मुक्ति वाकु प्राप्त हो। मुक्ति ऐसे नहीं, अपने पुष्टि मार्ग में मुक्ति को विषय आवे नहीं है, नहीं आवे ना, तो क्या आता है भक्ति। तो श्री गोसाई जी ने तो श्री महाप्रभु जी को नाम दियो सर्वोत्तम जी में 44वां नाम विमुक्त दो, मुक्ति करता। तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि यहां पर श्री महाप्रभु जी मुक्ति भी प्रदान करावे जी, तो लौकिक वाली मुक्ति नहीं। मुक्ति कौन सी लौकिक हो, मुक्ति तो लौकिक ही है, ऐसा नहीं कि भाई अपन 4 प्रकार की मुक्ति हो, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य। और ये मुक्ति महाप्रभु जी कोई को प्रदान नहीं करा हमें, क्योंकि ये मुक्ति अपने पुष्टि मार्गीय जीव के कार्य की है ही नहीं। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक मुक्ति जीव को मिल गई तो समझो वो जीव बेकार है, क्योंकि सालोक्य मुक्ति मिली, यहां तो आप सेवा में हो, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हो, और जब मन करे ठाकुर जी पे इसने ज्यादा जगे हो तो ठाकुर जी की जो है ढोड़ी पे हाथ लगा के लाला कैसे हो है क्या चाहिए, ऐसे प्यार करके उनकी ढोड़ी को सहला के ठाकुर जी को प्यार प्रेम कर रहे हो आप, और मुक्ति मिल गई सालोक्य। आहा, वैकुंठ में घूमते रहो, भगवान तो मिलने वाले हैं नहीं, सेवा तो बहुत दूर की बात। वैकुंठ मिल गए मैं चक्कर काटो, कोई सेवा नहीं मिलेगी मैं आपको। ठाकुर जी के दर्शन कभी जब हो जाए तो हो जाए। और अगर आपको सामीप्य मुक्ति मिल गई तो ठाकुर जी के सामने बैठे रहो और दर्शन, बाकी कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो कि ठाकुर जी को थोड़ा सा मक्खन निकाल के ठाकुर जी को अपने हाथ से हरोगाओ, सो कार्य आपको नहीं मिलेगा। और अगर अपन को सारूप्य मुक्ति मिल गई, अरे वाह, फिर क्या कहने, फिर तो हमें ठाकुर जी बन गए।
जैसे ठाकुर जी वैसे हम, फिर का अंतर मिलो, फिर तो अपने आनंद से घूमते फिरते रहेंगे। और सायुज्य मुक्ति जब मिल गई तब तो ये समझ लो मेरे प्रियजनों, आप दर्शन से भी गए। फिर तो दर्शन भी नहीं है आपको ठाकुर जी की, क्योंकि सायुज्य में तो आप ठाकुर जी के भीतर जाके बैठ गए। अब बाहर हो तो सन्मुख में दर्शन हो, भीतर अब यहां जो कोई बैठा है वो हमारा मुंह थोड़ी देख पाएगा, यहां वाला तो अंदर ही है। इसलिए ये जो मुक्तियां है ये अपने मार्ग की नहीं है, अपने पुष्टि जीवों के लिए नहीं है। यहाँ लिए श्री गोसाई जी महाराज ने बड़े सुंदर आपको नाम दियो, विमुक्ति दो। यहाँ श्री महाप्रभु जी जीव को पुष्टि मार्गीय मुक्ति प्राप्त करावे। कैसी मुक्ति? आगरा में आप श्री के एक सेवक थे, सूरी क्षत्रिय, उनको आपने निवेदन कराया। और उन्होंने कही कि आप सेवा पधराओ, तो उनको ठाकुर जी की सेवा पधराई। पहले दिन जो सेवा पधराई तो सेवा में वो वैष्णव सेवा किए, और एक ही दिन में तनुजा सेवा कीनी, वृत्तजा सेवा कीनी और मांसी सेवा कीनी। 4 पहर सेवा करी, प्रातः काल से मध्यान्ह काल तक। एक दिन की सेवा। और जब ठाकुर जी के अनुसार भय, ठाकुर जी के अनुसार भय तो आपको ठाकुर जी को विरह भयो। जब ठाकुर जी को विरह भयो, विरह इतना भयो कि आपको देह छूट गया। एक दिन की सेवा, और जब देह छूट गया तो श्री महाप्रभु जी की कृपा वलसो वो सूरी जी ठाकुर जी की नित्य लीला में प्राप्त भय। या प्रसंग को लेके, या प्रसंग में जो महाप्रभु जी को स्वरूप है वह वस्तु को लेके श्री गोसाई जी महाराज आपने नाम दियो, श्री महाप्रभु जी को विमुक्ति दो। पुष्टि मार्गीय नित्य लीला की प्राप्ति की मुक्ति स्वरूप में आप महाप्रभु जी जीव को प्राप्त करा। तो महाप्रभु जी ने भक्त सो आज्ञा की नहीं कि जाए स्नान करे। तो वो स्नान करके आए, उनको नाम श्रवण करायो, नाम सुनायो। पाछे आपने वहां सप्ताह की नहीं, और सप्ताह की समाप्ति वही जब बहुत खूब अलौकिक आनंद की अनुभूति सबको वही है, अलौकिक आनंद की वृष्टि वही है। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रवास क्षेत्र की पंचतीर्थी परिक्रमा किए हैं, और परिक्रमा करके तासे आप अनेक जीवन को शरण लिए, और अनेक जीवन को शरण लेके प्रवास क्षेत्र की बैठक से आप प्रवास क्षेत्र से विजय किए हैं। और अब हम और आप सब चल के प्रवास क्षेत्र में आप श्री की बैठक में दंडवत प्रणाम कर लेंगे। शिवल्लभा